वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश पोएम ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो इस पोएम के मीनिंग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले जानेंगे हम हमारे इस पोएम के यानी इस नज़म के जो शायर है हैरी बेन, उनके बारे में एकदम शॉर्ट में। हु वॉज हैरी बेन? हैरी बेन वॉज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर। इन्होंने अमेरिकन स्क्रीन के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी, वैसे ही उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नॉवेल्स या कहानियाँ लिखी। उनकी पैदाइश कभी हुई थी? ही वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1898 इन एरिज़ोना, जो USA में यानी अमेरिका में है। वैसे ही उनकी डेथ इंतकाल उनका 6 सितंबर 1973 में हुआ एट ग्रीनविच कनेक्टिकट, जो USA में यानी अमेरिका में है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। हम पहले इस पोएम को सिर्फ रीड करेंगे। सी हियर, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above, and a wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. When a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know by हैरी बेन। ठीक है, तो हमको पढ़ने के बाद थोड़ी आइडिया तो आती है कि ये नज़म, ये पोएम दरख्तों के बारे में है, पेड़ों के बारे में है, जो सच में बहुत ही मेहरबान या फिर रहमदिल ऐसे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शायर भी यही कहते हैं कि मैं जिन जिन मेहरबान लोगों को या फिर रहमदिल लोगों को पहचानता हूँ या जिन चीज़ों के बारे में मुझे मालूमात है, उसमें सबसे रहमदिल कौन है? तो दरख्त है, ट्रीज़ है। लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। सी हियर, ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। इसका मतलब है कि दरख्त एक ऐसी मेहरबान चीज़ें है जो मुझे पता है कि दे डू नॉट हार्म, जो किसी को नुकसान चोट नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ बढ़ते जाते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउस। और वो क्या करते हैं? स्प्रेड करना यानी फैलाना। वो छाँव फैलाते हैं किसके लिए? फॉर स्लीपी काउस, जो छोटे मोटे जानवर, यहाँ पे काउस सिर्फ बताया है लेकिन सिर्फ काउस के लिए ऐसा नहीं। तो ये जो दरख्त है अपनी छाँव फैलाते हैं दोपहर की धूप में उन सारे परिंदों जानवरों के लिए जो उन दरख्तों के नीचे सहारा ढूंढने आते हैं, धूप से बचने के लिए आते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउस, ऑल्सो अपने बाउस में यानी शाखों में, ये जो शाखें हैं, जो ब्रांचेस है, उनके बीच में बर्ड्स को, परिंदों को वो जमाते हैं। इसका मतलब उनके घोंसले कहीं ना कहीं बने हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर वो आके छुप जाते हैं। दे गिव अस, फिर हमको भला ये दरख्त क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबाव, पत्तों के बीच में छुपे हुए ऐसे कई सारे फल वो हमको देते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, इतना ही नहीं, घर बनाने के लिए वो हमको लकड़ियाँ भी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोविन, अभी आपको हैलोविन ये एक त्यौहार है जहाँ पर ऐसे कद्दू के शेप, यानी वहाँ पे उस वक्त छोटे बड़े बहुत सारे कद्दू वहाँ पर पैदा होते हैं, राइट, मतलब पकते हैं। तो इन कद्दूओं को ऐसे चेहरे बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे अलग अलग जो ये जैसे अपने इंडिया में हिंदुइज़्म है, अलग अलग मज़हब है, उन मज़हबों में जो अपने घर में कोई लोग जो इंतकाल हो जाते हैं, उनकी रूह को सुकून दिलाने के लिए अलग अलग रस्में की जाती है। जैसे हम दुआ पढ़ते हैं, जो भी है। तो वैसे यहाँ पर भी इस महीने में हैलोवीन जब भी फेस्टिवल उनका रहता है, उस फेस्टिवल के दरमियान ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कद्दू अलग अलग शेप के, उसमें लाइट जलाते हैं, प्लस पेड़ों के पत्ते जलाए जाते हैं, और अलग अलग शेप के, अलग अलग किरदारों के ऐसे
कपड़े पहने जाते हैं उनके टाइम, उनके यहाँ पर, मतलब नॉर्दर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, हैलोवीन इस फेस्टिवल पे ये सब पत्ते भी जलाते हैं, प्लस ऐसे अलग अलग मुखड़े बनाते हैं, कोई डेंजर लाइक भूत भीत के भी रहते। तो इसका एक रीज़न क्या है कि वो उनकी आत्माओं को, उनकी रूह को सुकून दिलाने के लिए, राइट, इस तरीके से माना जाता है। या फिर ऑल्सो एक और चीज़ है, पत्ते जलाना, लीव्स क्यों बर्न किए जाते हैं हैलोवीन इस त्यौहार पे, लीव्स भला क्यों बर्न करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो पत्ते जमा करके जलाने से आजू बाजू में उनके यहाँ पर जो अपने एनवायरनमेंट में जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, कीड़े मकोड़े, वो क्या होते हैं, उस धुएं से भाग जाते हैं, और इस तरीके से सारे लोगों की उन कीड़ों से क्या होती है, हिफाजत होती है, जैसे मॉस्किटो हो या कोई भी मच्छर हो या कोई और, ठीक है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, इतना ही नहीं, जैसे यहाँ पर जलाने के लिए सूखे पत्ते पेड़ देते हैं, तो स्प्रिंग में बर्ड्स ऑफ ग्रीन, नए नए, यू कैन सी, नए नए पत्ते भी आते हैं, जो हम में जो क्या डालते हैं, यहाँ पर जान डालते हैं। तो बाहर के यानी स्प्रिंग के मौसम में नई जान आती है पेड़ों में, पत्तों में, पौधों में, ये हमको बताते हैं। फिर दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज़ बिगन यानी जब दिन शुरू होता है, तब वो पहली चीज़ें हैं इस दुनिया में रहने वाली, वो पहली चीज़ ही है जब दिन की शुरुआत होती है, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, यानी उगने वाले सूरज की जो किरणें हैं उनको सबसे पहले उनको सबसे पहले कौन टच करता है, तो ये दरख्त करते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊंचे रहते हैं, राइट, यानी सूरज का उजाला पहले उनको छूता है, फिर चारों तरफ फैलता है। बीम्स यानी क्या, किरणें। देन दे आर द लास्ट, जैसे वो पहले है सूरज की किरणों को छूने वाले, तो वैसे ही है दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, यानी सूरज ढलते ढलते भी आखिर में उनको ही छूकर, यानी उनको ही आखिर में सबको, लाइक आखिर में अंधेरा देता है, तब तक बाकी पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाती है, और सबसे आखिर में दरख्त। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम किस में बदल जाती है, रात में बदल जाती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब चांद हवा पर, बादलों पर फ्लोट करता है यानी तैरता है, दे हम अ ड्राउजी ललबा, यानी रात पूरी तरह से, बोलते हैं जैसे आधी रात हो जाती है, पूरा सिर्फ और सिर्फ चांद दिखता है आसमान में, ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में क्या कर रहा है, झूम रहा है, झूल रहा है, तैर रहा है। उस वक्त ये दरख्त हम यानी गुनगुनाते हैं, क्या गुनगुनाते हैं, ड्राउजी ललबाए। आपको पता है रात की ठंडी हवा में पत्तों की एकदम मतलब धीमी धीमी ऐसी आवाज़ आती है, वो कभी कभी प्यारी भी लगती है। तो यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि उनकी जो पत्तों की आवाज़ है, वो आवाज़ भी कैसी है, ड्राउजी, स्लीपी, यानी बच्चों को सुलाने के लिए, जैसे कि ये दरख्त क्या करते हैं, ये ललबाई यानी लोरी गाते हैं, ताकि ये लोरी सुनकर छोटे बच्चे क्या है, सो जाए, ठीक है। देन ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, छोटे बच्चों को वो सुला देते हैं। ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, इस तरीके से दरख्त क्या है, बहुत ही मेहरबान या फिर रहमदिल चीज़ें हैं, जो लोगों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए इतना कुछ करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बार पोएम वापस से सुनेंगे, आपको मानी समझना है तो वापस इसको एक बार सुनो, और यहाँ पर आपको पोएम की पूरा जो मीनिंग है समझ में आ जाएगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग भी मैंने आपको उर्दू में बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।